आनंद से कथा का रसपान कीजिए। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी बंधन में बंधे थे बेड़ियों में। वसुदेव जी बेड़ियों में, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जरा बताओ बेड़ियों में? आप में से कितने लोग संसार के बंधन में बंधे हुए हैं? जो बंधे वो हाथ उठा लें। किस में बंधे हो आप? कौन सा बंधन है? परिवार का बंधन, मोह माया में। कितने लोग बंधे हुए हैं मोह माया में, बंधन में संसार के? हाथ उठाओ। जो बंधे हैं वो हाथ उठा सकते हैं। कोई आपको कुछ कहेगा छोड़ी? मैया आप बंधी हो मेरी मां। अच्छा आप सब बंधे हैं तो आप मुक्त होना चाहते हैं? कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं? आप सब परिवार के मोह से, रिश्तों के बंधन से, पैसा के, धन प्रतिष्ठा के मोह और बंधन में बंधे हुए हैं। यदि मुक्त होना चाहते हैं तो जैसे वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, उसी तरह आप भी भगवान को हृदय में धारण कर लो, और जो भगवान के आश्रित होकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छा वैसे सच्ची बताएं, आप लोग बंधे नहीं। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि हम बंधे हैं, आप लोग बंधे नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं, मान रहे हैं। कैसे? आप बंधे नहीं हैं कैसे, और बंधा हुआ मान रहे हैं कैसे? जरा हम ऐसे एक दृष्टांत से, एक एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो? आप बंधी हो किससे? पति से? परिवार से? क्यों पति से नहीं बंधी? सबसे ज्यादा तो उन्हीं से बंधे हैं। पति लोग पत्नियों से बंधे हैं, पत्नियां पति से बंधी हैं, फिर बच्चों से, फिर दुकान से, फिर बिजनेस से, ना जाने क्या क्या। अच्छा आप लोग बंधे नहीं हैं, पर आप लोग अपने आप को मान रहे हैं बंधा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आप बताना कि आप बंधे हैं या नहीं। आप भी सुनना, आप भी सुनना, आप भी और आप भी और आप जी भी। सुनो मैया, आवाज आ रही है मेरी मां? जितनी आए उतनी से काम चला लेना। आप शांत रहेंगे तो आवाज पूरे में जाएगी, शोर करेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। शांत, चुप्पी टाप रहिएगा। सुनो, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा, पर उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, फिर उत्तर दीजिएगा। एक धोबी था, वो गधे को लेकर के धोबी घाट चला, कपड़े धुलता था राजा के। आज धोबी जब धोबी घाट चला तो वो गधे को बांधने की जो रस्सी थी ना वो भूल गया, और गधे को बांधे कैसे, तो बड़ा परेशान हुआ। संत जी वहां पर से गुजरे तो धोबी ने कहा, महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दो, मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पर भूल आया, इसे बांधूं कैसे? संत जी ने कहा, तुम इसे झूठ मूठ का बांध दो, जहां तुम इसे रोज बांधते थे वहीं खड़े करो, इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो और पेड़ से वैसे ही लपेट दो जैसे रोज सच्ची से लपेटते थे। अब धोबी ने खड़ा किया, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा रस्सी भूल गया था, ये बात धोबी को पता थी, गधे को थोड़ी पता थी। अब गधे को झूठ मूठ का हाथ डाल के खड़ा किया। अच्छा गधे को क्या लगा मैं बंधा हूं, तो वो बेचारा रोज की तरह उसका अभ्यास था, खड़ा रहा, वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा, वहीं। धोबी ने सारे कपड़े धुले और कपड़ा धुलकर गट्ठा पीठ पर रखा और लाठी मारी गधे को, चल।
अब गधा चले ही ना। बहुत ज्यादा जोर लगाया, गधा ना बढ़ा। धोबी को लगा महाराज क्या जादू कर दिया। संत जी ने कहा तूने गधे को खोला है कि नहीं। धोबी ने कहा महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे तूने बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का अभिनय तो किया था, इसलिए खोल मत। जैसे तू सच्ची का रोज खोलता था, आज झूठ मूठ का खोल। और गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आपको उत्तर देना है, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर जोर से, क्या गधा बंधा था? नहीं, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? हम नहीं कह सकते, आप खुद कहो वो गधा कौन? गधा बंधा नहीं था, पर वो अपने आप को मान, जैसे अभी आप लोगों ने कहा हम बंधे हैं, हाथ उठा के, आप कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। आज के आज बुलावा आए तो जस के तस जाना पड़ेगा। कोई किसी से कभी बंधता ही नहीं, पर मान लेते हो कि हम सारी जिंदगी, यही तो गलत फहमी में आप लोग जीते हो। आप स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र हैं, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते रहे और उस गधे की तरह जिंदगी गुजारते रहे। इसलिए आप अभी जाग जाओ। सत्संग आपको आपके रूप से, स्वरूप से आपका परिचय कराता है। आप कौन हैं? आप जो अपने आप को समझ रहे हैं, एक्चुअली आप वो हैं ही नहीं। आप क्या मानते हैं अपने आप को? मैं किसान हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं फलाने का पिता हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं गांव का सरपंच हूं, मैं गांव का मुखिया हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं ये हूं, मैं वो। इससे ज्यादा आदमी क्या मानता है? ये सारा परिचय तुम्हारा गलत है। आपका यथार्थ परिचय आप सब भूल गए हैं। मैं याद दिला दूं? चलो एक छोटी सी कहानी फिर सुनाऊंगा और फिर उत्तर पूछूंगा। उत्तर देने को तैयार रहिएगा। एक जंगल में एक शेर का बच्चा, शावक, जंगल में एक शेर का बच्चा बिछड़ गया अपनी शेरनी से, और वो गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। एक जंगल था, उस जंगल में एक बढ़िया शेर रहता था और शेरनी रहती थी। दोनों से एक बच्चा हुआ, शावक हुआ शेर का। तो शेरनी का बच्चा छोटा सा ही था। एक दिन शेरनी कहीं चली गई और बच्चा वहां से गीदड़ों का झुंड निकला। तो बच्चा था, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया और मिल करके बहुत दूर चला गया। अब वो चाह करके भी अपने घर को वापस नहीं आ पाया और धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो अपने शेर पिता को और शेरनी माँ को भूल गया और वो गीदड़ों के संग रहता रहता वो अपना माई बाप गीदड़ों को मानने लग गया। गीदड़ों के संग खाए, गीदड़ों के संग सोए, गीदड़ों की तरह वो गीदड़ जैसे आवाज निकालें वो भी आवाज वैसी निकालने की कोशिश करे। शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो अपनी जवानी में आ गया, यथार्थ रूप में आ गया, पर था गीदड़ों के संग, गीदड़ों की तरह व्यवहार करता। एक दिन क्या हुआ कि वो गीदड़ों के संग घूम रहा था, तभी किसी शेर की नजर पड़ी और शेर की नजर पड़ी तो उसने कहा, क्यों रे, तू शेर का बच्चा होकर गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? उसने दूर से कहा, नहीं शेर महाराज, ये तो हमारे मौसी है, ये हमारी बुआ है और ये हमारे माई बाप हैं, इन्होंने हमें बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, ये हम इन्हीं के संग रहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। शेर बोला, ना, तेरे रिश्तेदार वो हो ही नहीं सकते, तेरे रिश्तेदार तो हम हैं, तू हमारा बच्चा है, तू वहां क्या कर रहा है? बोले, हम तो बचपन से यही हैं। हाँ, तो बिछड़ गया होगा, चल यहां। उसने दहाड़ लगाई
शेर ने, तो उसने भी अपने यथार्थ रूप में दहाड़ा, और जब दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। अरे ये तो शेर है, सारे भाग गए, वो अकेला रह गया। वो अपने यथार्थ रूप को जाना, अरे मैं तो शेर हूं और मैं गीदड़ों के संग रहता था। मैं शेर हूं पर मैं रहता गीदड़ों के संग, इसलिए मैंने अपने आप को गीदड़ मान लिया। कहानी पूरी हो गई। सवाल ये है कि बताओ वो बिछड़ा हुआ शेर कौन है? सवाल है वो कौन है जो अपने यथार्थ रूप को भूलकर अपने आप को गीदड़ मान रहा है शेर का बच्चा, पर मानता क्या है? गीदड़। बताओ वो गीदड़ कौन? उत्तर मैया बड़ी खुश होके कह रही है। बात सच्ची है कि आप सब, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, उस शेर की संतान हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के झुंड में हम अपने आप को गीदड़ मान रहे हैं। कोई ये मानता, कोई वो मानता, कोई ये मानता। आप कोई कहता मैं हिंदू, कोई कहता मैं मुसलमान, कोई कहता मैं सिख, कोई कहता मैं ईसाई, कोई कहता मैं यहूदी, कोई कहता मैं पारसी, कोई कहता मैं जैन, कोई कहता मैं ब्राह्मण, कोई कहता मैं क्षत्रिय, कोई कहता मैं वैश्य, कोई कहता मैं शूद्र, कोई कहता कि मैं सरपंच, कोई कहता मैं विधायक, कोई कहता मैं मंत्री, कोई कहता मैं ये मंत्री, कोई कहता मैं बिजनेस, कोई कहता मैं ये। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा ये बताओ, ये जो पानी, जिस पानी में आप लोग बैठे हैं, ये पानी जब आकाश से गिरा था तो क्या ऐसा था जैसा अभी है? उत्तर दो। नहीं। यदि ये पानी की बूंदें गंगा में गिरती तो ये पानी क्या हो जाता? गंगा जल हो जाता। ये पानी यमुना में गिरता तो यमुना जल होता। ये पानी यदि समुद्र में गिरता तो समुद्र का पानी हो जाता। ये पानी यदि सीपी पर गिरता तो मोती हो जाता, है ना? सीपी में गिरता तो मोती हो जाता। ये पानी यदि नाले में गिरा तो नाला हो गया। पानी ना नाला था, पानी ना गंगा जल है, ना पानी यमुना जल है, ना पानी नाला है। संगति उसे गंगा बनाएगी, संगति उसे नाला बनाएगा, संगति उसे यमुना बनाएगी, संगति उसे मोती बनाएगा। सिंपल है। आप क्या हो? आप सब ईश्वर का, मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सब ईश्वर की संतान हैं, भगवान की संतान है। लेकिन संसार में आकर के जिन गीदड़ों के संग रहे, उन गीदड़ों की तरह अपने को भी गीदड़ मान। अरे मैं तो तुम्हारा हूं, मैं तो तुम्हारा हूं। तुम उनके नहीं हो जिनके मान रहे हो। तुम सब, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। यहां इंसानियत का परिचय देने आए हैं, लेकिन इंसानियत तो गई भाड़ में, हम राक्षस बने घूम रहे। झूठ कपट छल निंदा चुगली, सारा गलत काम करने में लग गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप किसकी संतान हो? मेरी मां, मैया, ओ मेरी प्यारी मां, आप किसकी संतान हो? वहां मैया देखो कुर्सी पड़ी, वहां जाके बैठ जाओ। वो देखो, गीले में मत बैठो, हम आपकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। जा वहां बैठो। बताओ आप किसकी संतान हैं? जोर से। पर हम मानते किसकी हैं? अच्छा मुझे एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे, उत्तर दीजिएगा। आपके बच्चे में, आपके बेटे में, आपके बेटी में आपका शेयर कितने % है? आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, आपकी बेटी और आपके बेटे में आपका शेयर कितने % है? कौन बताएगा? कितने % बताओ। आपकी जो कहते हो ये मेरी बेटी, जो कहते हो ये मेरा बेटा, कितने % है वो आपका? और आप अपने माँ बाप के कितने % हो? उत्तर दो, कुछ तो बोलो।
मैया ओ मेरी माँ, कितने % शेयर है आप बताओ? आपके बच्चों में आप लोगों का कितने % शेयर है? कितना? सिर्फ 3%। 1% बाप का और 2% मां का। 1% बाप का शेयर है, 2% मां का, बचा 97%। वो 97% पूरा का पूरा भगवान का शेयर है। अब मैं आपको इसे डीप में समझाता हूं। कैसे? जो बात कहूंगा उसे पूरा आपके खोपड़ी तक पहुंचाऊंगा। समझो, एक पिता का 1% शेयर कैसे है? एक पिता क्या करता है, जब मां गर्भवती होती है ना, तो एक पिता जब मां गर्भवती होती है, गर्भवती होते ही पिता का कार्य पूरा हो गया। एक पिता का क्या योगदान होता है बच्चे में बताओ? सिर्फ पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी की कुछ बूंदें स्थापित हो जाती हैं। ये पिता का योगदान है। उसके बाद मां के पेट में बच्चा, वहां मां के रज से मिलकर पिता के तेज को मिलकर दोनों के एक का रज एक का तेज मिला और बच्चे का निर्माण कार्य मां के पेट में संपन्न हुआ। चूंकि 9 माह हमारा भार मां उठाती है, इसलिए मां का % 2% शेयर है। टोटल हुआ 3% योगदान मां और बाप का। बाकी पिता ने अपना कार्य पूरा किया, मां ने भी अपना कार्य पूरा किया, दोनों हट गए। उसके बाद पेट के अंदर आगे का पूरा प्रोसेस बताओ, मां निपटाती है कि बाप निपटाता है? उत्तर दो। आगे का पूरा जो कार्यक्रम है, बच्चे का सिर बनेगा, बच्चे की आंख बनेगी, कान बनेगा, पेट बनेगा, पीठ बनेगी, हड्डी बनेगी, नसें बनेंगी, खून बनेगा और जो नख बनेंगे, बाल बनेंगे, जो भी सिस्टम है वो कौन? तुम्हारी मां लगाने गई थी बाल सिर पे? तुम्हारी मां लगाने गई थी नाखून? हड्डी किसने तैयार की? मां और पिता ने एक प्रोसेस किया, उसके बाद उनका कार्य पूरा हुआ। उसके आगे का पूरा 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है, 2 माह में बच्चे के हाथ पांव तैयार होते हैं, तीसरे माह में बच्चे का लिंग तैयार होता है, स्त्री और पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने में सप्त धातुएं तैयार होती हैं, 5वें महीने से बच्चे को पेट में भूख और प्यास लगने लग जाती है, 6ठे माह से बच्चा पेट में मां के गर्भ में इस तरफ से उस तरफ खिसकने लग जाता है और 7वां माह लगते ही भगवान की स्तुति करने लग जाता है। पेट में उसे सारी याददाश्त आ जाती है कि किस पाप कर्म से वो फिर से गर्भ में आया और स्तुति करता हुआ भगवान से कहता है, हे प्रभु बड़ा कष्ट है इस मां के गर्भ में, इतनी सी जगह में आदमी रहता है, स्त्री पुरुष रहते हैं, उल्टा लटका रहता है, पांव ऊपर सिर नीचे रहता है, बड़ा कष्ट ऐसे सिकुड़े पड़ा रहता है। भगवान क्षमा करो, कहां तुम नरक में डाल रहे हो? माँ के पेट में मलमूत्र होता है, कई बार वो मुंह में चला जाता है, डॉक्टर कहते हैं गंदा पानी चला गया। वो गंदा पानी एक्चुअली माँ के पेट का मल और मूत्र होता है जो कि बच्चे के पेट में चला जाता है। और ऐसे करते करते 9 माह होते हैं, प्रसव का वेग आता है और बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर बाहर आता है। पूरा प्रोसेस जो है माँ बाप के कार्यक्रम के बाद भगवान ने आपकी रचना की। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? बताइए किसका पूरा कार्यक्रम था? तो बताइए क्या भगवान का आप में कोई योगदान नहीं है? जोर से। तो आप कितने % अपनी मां के हो? जोर से। 2%। और कितने % अपने पिता के हो? 1%। और कितने % आप भगवान के हैं? 97% आप भगवान के हैं। इसलिए आप पर आपके बाप से आपकी मां से ज्यादा अधिकार किसका है? किसका है? इसलिए भगवान जो दे उस खुशी में खुश रहना, क्योंकि आप पर सबसे ज्यादा अधिकार भगवान का है। वो महलों में रखें या झोपड़ी में रखें, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। हर स्थिति में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए। एक पल के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। अब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया,
श्री वसुदेव जी महाराज, तो आज से आप अपने आप को बंधा हुआ नहीं मानेंगे और सदा हम भगवान के हैं ये मानेंगे। हम पर अधिकार किसका है? अब जब अधिकार है तो वो चाहे सुख में रखें, वो चाहे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर स्थिति में खुश रहा करो और लड़ाई झगड़ा नहीं। और एक हो तुम, भगवान के घर से चले थे ना तुम, तो ना तुम हिंदू थे ना मुसलमान थे, ना सिख थे ना ईसाई ना यहूदी। जब भगवान के घर से चले थे ना तुम ब्राह्मण थे ना तुम क्षत्रिय थे ना तुम वैश्य थे ना शूद्र। संसार में आते ही तुम हिंदू के घर पैदा हो गए तो हिंदू हो गए, मुस्लिम के घर हो गए तो मुस्लिम हो गए, सिख ईसाई के घर हो गए तो ईसाई, ब्राह्मण के घर में हो गए तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के घर में हो गए। आप हो कौन जरा मुझे बताओ, कौन हो आप? हमारा देश एक लड़ाई बहुत समय से लड़ रहा है और वो लड़ाई आज भी चालू है। पता नहीं हम उस लड़ाई को खत्म कर पाएंगे या नहीं। आप उस लड़ाई को खत्म कर पाएंगे या नहीं? बताओ वो लड़ाई जानते हो क्या है? एक लड़ाई में आपकी बात, आपका ध्यान उस लड़ाई की तरफ आकर्षित करूं। एक लड़ाई है हमारे देश में, एक झगड़ा है हमारे देश में, उसे आप खत्म कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। कैसे? जरा समझिएगा। सवाल एक आपसे, फिर एक सवाल, मैं सवाल ज्यादा पूछता हूं आपसे, थोड़ा तैयार रहा करिए। आप परेशान तो नहीं होते? मेरी माँ, ओ मैया, झोले से सवाल निकाल रही हो, उत्तर निकाल लो। मेरी माँ, अच्छा ये बताओ आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? भैया आप बताओ, कैमरे वाले, आप दो दो। आप बताओ कितने भाई हैं आप लोग? मैया आप बताओ आपके कितने भाई हैं? कितने? कोई कहता एक भाई हम, कोई कहता दो भाई हम, कोई कहता तीन भाई हम, चार भाई ना। आप कितने भाई हैं? आज यदि आप समझ लोगे तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। हम भारत के लोग 4 भाई हैं। कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो आप 4 भाई बताया करो। 4 भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। टोटल यदि ये चारों लोग भाइयों की तरह रहने लग जाएं, तो क्या मजाल थी अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत को गुलाम बना लें। यदि भारत गुलाम बना तो केवल आपस के झगड़े के कारण। ये बात सही है कि झूठी है? बोलो। फूट डालो शासन करो, किसका नारा था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने नारा दिया कि आपस में हिंदुओं को लड़ाओ, फूट डालो और शासन करो। लगभग 200 वर्ष तक शासन किया उन्होंने, केवल इस चक्कर में कि वो हमें आपस में लड़ाते रहे और हम जैसे मूर्ख लड़ते रहे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अरे मेरे भाई, छोड़ दो कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक व्यवस्था है। क्या है ये? एक व्यवस्था थी। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है और शूद्र एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में रहना है, भेदभाव नहीं करना। आपस में लड़ना नहीं है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम, आपस में लड़ो मत। 4 भाई हो आप लोग। मैया, ओ मेरी मां, जल्दी बैठो मेरी मां।
जल्दी बैठ जाओ, जल्दी आया करो मेरी माँ, दिन भर घर में पंचायत करती रहती हो। सुनो, दो लोगों को बिठाने के लिए 4 लोग लगे हैं बेचारे। जल्दी बैठो मेरी माँ। मैया इतनी लेट क्यों हो गई मेरी माँ? नहीं मिलती फुर्सत? कल से जल्द सकारे आना। बात हम कर रहे हैं, टाटा वहां कर रही है मैया। फॉर्मेलिटी पूरी निभा रही, हम आ गए। रिश्तेदारों का ऐसे ही होता है।